नैना की सुहागरात। जीवन प्रकृति की गोद में बसा एक खूबसूरत मनोरम पहाड़ी रास्ता नहीं है क्या, जहां मानव सुख से अपने अपनों के साथ प्रकृति के दिए उपहारों का आनंद उठाते हुए आगे बढ़ता रहता है। फिर अचानक किसी घुमावदार मोड़ पर अतीत को जाती कोई संकरी पगडंडी उसकी खुशियों को हारने के लिए प्रकट हो जाती है। चिंतित कर दुविधा में डाल उसकी हृदय गति बढ़ाती, उसे बीते हुए कुछ कड़वे अनुभवों को याद करने के लिए मजबूर करती। नैना भी आज अचानक ऐसी ही एक पगडंडी पर आ खड़ी हुई थी, जहां कोई जबरदस्ती उसे बीते लम्हों के अंधेरे में खींचने का प्रयास कर रहा था। जानबूझकर उसके वर्तमान को उजाड़ने के उद्देश्य से नैना एक खूबसूरत नवविवाहिता, जिसने भाविक से विवाह के समय अपने अतीत के दुखदायी पन्ने स्वयं अपने हाथों से जला दिए थे। 5 माह पहले दोनों परिणय सूत्र में बंधे थे और पूरी निष्ठा से एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे को सम्मान देते हुए गृहस्थी की गाड़ी उस खूबसूरत पहाड़ी रास्ते पर दौड़ा रहे थे। नैना पूरी ईमानदारी से अपने अतीत से बाहर निकल भाविक व उसके माता पिता को अपनाने लगी थी। जीवन की राह सुखद थी जिस पर वे दोनों हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ रहे थे कि अचानक रविवार की एक शाम विशाल को अपनी ससुराल आया देख उसके हृदय को संदेह के बिच्छू डसने लगे। नैना के बचपन के मित्र के रूप में अपना परिचय देने के कारण विशाल को घर में प्रवेश व सम्मान तुरंत ही मिल गया। सास ससुर ने उसे बड़े ही आदर से बैठक में बैठाया व नैना को चाय नाश्ता लाने को कहा। नैना तुरंत रसोई की ओर चल पड़ी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा भय तैरने लगा। यूँ तो नैना और विशाल की दोस्ती काफ़ी पुरानी थी, पर अब नैना उससे नफरत करती थी। उसके वश में होता तो वह उसे अपने ससुराल में प्रवेश ही न करने देती, परंतु वह अपने पति व ससुराल वालों के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी। इसीलिए चुपचाप चाय बनाने भीतर चली गई। चाय बनाते हुए अतीत के स्मृति चिन्ह चलचित्र की भांति मस्तिष्क में पुनः जीवित होने लगे। वर्षों पुरानी जान पहचान थी उनकी, जो न जाने कब विशाल की ओर से एक तरफा प्रेम में बदल गई। दोनों साथ पढ़ते थे, सहपाठी की तरह बातें भी होती थी और मजाक भी, पर समय के साथ नैना के लिए विशाल के मन में प्यार के अंकुर फूट पड़े, जिसकी भनक उसने नैना को कभी नहीं होने दी। यूँ तो लड़कियों को लड़कों मित्र के व्यवहार व भावनाओं में आए परिवर्तन का आभास तुरंत हो जाता है, परंतु नैना कभी विशाल के मन की थाह न पा सकी, या शायद उसने कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वह तो किसी और का ही हाथ थामने के सपने देख उसे अपना जीवन साथी बनाने का वचन दे चुकी थी। जावेद और वह 4 सालों से एक दूसरे संग प्रेम की डोर से बंधे थे। दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्णतः समर्पित थे और विवाह करने के निश्चय पर अडिग। अलग अलग धर्म होने के कारण उनके परिवार इस विवाह के विरुद्ध थे, पर उन्हें राजी करने के लिए दोनों के प्रयास महीनों से जारी थे। बच्चों की जिद और सुखद भविष्य के नाम पर बड़े झुकने तो लगे थे, पर मन की कड़वाहट मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसी तरह दोनों घरों में उठा तूफान शांत होने लगा था कि कुदरत ने नैना के मुंह पर करारा तमाचा मारा, उसके सपनों को छिन्न भिन्न कर डाला। जावेद की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। नैना के उजियारे जीवन को दुख के बादलों ने पूरी तरह ढक लिया। लगा कि नैना भी डूब गई। काल के भवंडर में सब तहस नहस हो गया था। उनके भविष्य का घर बसने से पहले ही कुदरत ने उसकी नींव उखाड़ दी थी। इस हादसे से नैना पूरी तरह टूट गई, पर सच कहा गया, समय से बड़ा चिकित्सक कोई नहीं। हर बीतते दिन और माता पिता के सहयोग, समझ व प्रेम पूर्वक अथक प्रयासों से नैना अपनी दिनचर्या में लौटने लगी। यह कहना तो उचित न होगा कि उसने जख्म भर गए, पर हाँ, उसने कुदरत के इस दुखदायी निर्णय पर यह प्रश्न पूछना अवश्य छोड़ दिया कि उसने ऐसा अन्याय क्यों किया। साल भर बाद नैना के लिए भाविक का रिश्ता आया तो उसने माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए था तथा उनके चिंता मुक्त करने के लिए
के उद्देश्य से बिना किसी उत्साह या भाव के विवाह के लिए हाँ कह दी। वैसे भी समय की धारा को रोकना जब वश में न हो तो उसके साथ बहने में ही समझदारी होती है। अतः नैना ने भी कहना कहना कि उचित समझा, उस प्रवाह को रोकने और मोड़ने का प्रयास किए बिना। विवाह को केवल 5 दिन बचे थे कि अचानक एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। विशाल, जो नैना के लिए कोई माने नहीं रखता था, जिसका नैना के लिए कोई वजूद नहीं था, एक शाम घर आया और उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। नैना व उसके पिता ने जब उसे इनकार कर स्थिति समझाने का प्रयत्न किया तो उसका हिंसक रूप देख दंग रह गए। एक तरफा प्यार में वह सोचने समझने की शक्ति तथा आदर भाव गवा चुका था। उसने काफ़ी हंगामा किया। उसकी नैना के भावी पति व ससुराल वालों को भड़काकर उसका जीवन बर्बाद करने की धमकी सुन नैना के पिता ने पुलिस के व रिश्तेदारों की सहायता से किसी तरह मामला संभाला। काफ़ी देर बाद वातावरण में बड़ी गर्मी शांत हुई थी। विवाह संपन्न होने तक सब के मन में संदेह के नाग अनहोनी की आशंका से डसते रहते थे, परंतु सभी कार्य शांतिपूर्वक पूर्ण हो गए। बैठक से तेज आवाज़ें आने के कारण नैना की अतीत यात्रा भंग हुई और वह बाहर की तरफ दौड़ी। बैठक का माहौल गर्म था। सास ससुर और भाभी तीनों के चेहरे पर विस्मय व क्रोध साफ झलक रहा था। नैना चुपचाप दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। आंटी जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने जो भी कहा उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है, विशाल तेज व गंभीर आवाज में बोल रहा था। बाकी सब गुस्से से उसे सुन रहे थे। मेरे और नैना के संबंध कई वर्ष पुराने हैं। एक समय था जब हम ने साथ साथ जीने मरने के वादे किए थे, पर जैसे ही मुझे इसके गिरे चरित्र का ज्ञान हुआ, मैंने खुद को इससे दूर कर लिया। विशाल बेखौफ नैना के चरित्र पर कीचड़ फेंक रहा था। उसके शब्द नैना के कानों में पिघलता शीशी उड़ेल रहे थे। विशाल ने जावेद के साथ रहे नैना के पवित्र रिश्ते को भी एक नया ही रूप दे दिया, जब उसने उनके घर से भागने व अनैतिक संबंध रखने की झूठी बातें की। साथ ही साथ अन्य पुरुषों से भी संबंध रखने का अपमानजनक लांछन लगाया। वह खुद को सच्चा साबित करने के लिए न जाने उन्हें क्या क्या बता रहा था। विशाल एक ज्वालामुखी की भांति झूठ का लावा उगल रहा था, जो नैना के वर्तमान को क्षण भर में भस्म करने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि हमारे समाज में स्त्री का चरित्र तो एक कोमल पुष्प के समान है, जिसे यदि कोई अकारण ही चाहे अनचाहे मसल दे तो उसकी सुंदरता, उसकी पवित्रता जीवन भर के लिए समाप्त हो जाती है। फिर कोई भी उसे मस्तक से लगा केशों में सुशोभित नहीं करता। नैना की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्रोध, भय व चिंता के मिश्रित भाव में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हृदय की धड़कन तेज दौड़ते दौड़ते अचानक रुक जाएगी। उफ, मैं क्या करूं? उस पल नैना के क्रोध के भाव 7वें आसमान को कुछ यूं छू रहे थे कि यदि कोई उस समय उसे तलवार लाकर दे देता तो वह अवश्य विशाल का सिर धड़ से अलग कर देती। परंतु उसकी हत्या से अब क्या होगा? वह जिस उद्देश्य से आया था वह तो शायद पूरा हो चुका था। नैना के चरित्र को लेकर संदेह के बीज जो बोए जा चुके थे, अगले ही पल नैना को लगा कि काश यह धरती फट जाए और वह इसमें समा जाए। इतना बड़ा कलंक, अपमान वह कैसे सह पाएगी? विशाल ने जो कुछ भी कहा वह कोरा झूठ था, पर वह यह सिद्ध कैसे करेगी? उसकी और उसके माता पिता की समाज में प्रतिष्ठा का क्या होगा? भाविक ने यदि उससे अग्नि परीक्षा मांगी तो कहीं इस पापी की बातों में आकर उनका विश्वास डोल गया और उन्होंने उसे अपने जीवन से बाहर कर दिया तो वह किस किस को अपनी पवित्रता की दुहाई देगी, और वह भी कैसे? वैसे भी अभी शादी को समय ही कितना हुआ था। अभी तो वह ससुराल में अपना कोई विशेष स्थान भी नहीं बना पाई थी। विश्वास की डोर इतनी मजबूत नहीं हुई थी अभी जो इस तूफान के थपेले सह जाती। सफ़ेद वस्त्र पर दाग लगाना आसान है, परंतु उसके निशान मिटाना कठिन। कोई स्त्री कैसे यह सिद्ध कर सकती है कि वह पवित्र है?
उसके दामन में लगे दाग झूठे हैं। जब नैना ने सबको अपनी ओर देखते हुए पाया तो उसकी रूह कांप उठी। उसे लगा सबकी क्रोधित आंखें अनेक प्रश्न पूछती हुई उसे जला रही हैं। अश्रुपूर्ण नैनों से उसने भाविक की ओर देखा। उसका चेहरा भी क्रोध से दहक रहा था। उसे आशंका हुई कि शायद आज की शाम उसकी इस घर में आखिरी शाम होगी। अब विशाल के साथ उसे भी धक्के देकर घर से बाहर किया जाएगा। वह चीख चीख कर कहना चाहती थी कि ये सब झूठ है, वह पवित्र है, उसके चरित्र में कोई खोट नहीं है कि तभी उसके ससुर जी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। स्थिति अधिक गंभीर थी, सब कुछ समझ और कल्पना से परे। नैना घबरा गई कि अब क्या होगा। क्या आज एक बार फिर उसके सुखों का अंत हो जाएगा? परंतु उसके बाद जो हुआ वह तो वास्तव में कल्पना से परे था। नैना ने ऐसा दृश्य न कभी देखा था और न ही सुना। नैना के ससुर जी गुस्से से तिलमिलाते हुए खड़े हुए और बेकाबू हो उन्होंने विशाल को कसकर गले से पकड़ लिया। बोले, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी के चरित्र पर लाछन लगाने की कोशिश की तो तुम जैसे मानसिक रोगी से हमें अपनी बेटी का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। अगर दोबारा हमारे घर या मोहल्ले के तरफ मुंह भी किया तो आगे की जिंदगी हवालात में काटोगे। फिर भाविक और ससुर ने विशाल को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। ससुर जी ने नैना के सिर पर हाथ रख कहा, घबराओ नहीं बेटी, तुम सुरक्षित हो, हमें तुम पर विश्वास है। अगर यह पागल आदमी तुम्हें मिलने या फ़ोन कर परेशान करने की कोशिश करे तो बिना संकोच तुरंत हमें बता देना। सासू माँ प्यार से नैना को गले लगा चुप करवाने लगी। सब गुस्से में थे पर किसी ने एक बार भी नैना से कोई सफाई नहीं मांगी। घबराई और अचंभित नैना ने भाविक की ओर देखा तो उसकी आंखें जैसे कह रही थीं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरा विश्वास और प्रेम इतना कमज़ोर नहीं जो ऐसे किसी झटके से टूट जाए। तुम्हें केवल नाम के लिए ही अर्धांगिनी थोड़े माना है जिसे किसी अनजान के कहने से वनवास दे दूं। तुम्हें कोई अग्नि परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा। औरत की अग्नि परीक्षा देने की जरूरत नहीं। यह संबंध प्यार का है, इतिहास का नहीं। नैना घंटों रोती रही और आज इन आंसुओं में अतीत की बची खुची खुरचन भी बह गई। जावेद की मृत्यु के समय खड़े हुए प्रश्न कि यह अन्याय क्यों हुआ का उत्तर मिल गया था उसे। पति सदा सदा के लिए अपना होता है, उस पर भरोसा करा जा सकता है। पहले क्या हुआ, पति उसकी चिंता नहीं करते, उसका जीवन सफल हो जाता है। पुराणों के देवताओं से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठकर भाविक की संगिनी बनकर सास ससुर के रूप में उच्च विचारों वाले माता पिता पाकर स्त्री का सम्मान करने वाले कुल की बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर उस रात नैना तन से ही नहीं मन से ही भाविक के बाहों में सोई। उसे लगा कि उसकी असल सुहागरात तो आज है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।